लैक ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट से तात्पर्य है ऐसी कंडीशन जहां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनसफिशिएंट है, जो अक्सर एग्जिस्टिंग लॉज, वाइल्ड लाइफ एजेंसीज के लिमिटेड रिसोर्सेज तथा पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन सब खतरों से निपटने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ना होने के कारण होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस जैसे मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश की आबादी में 1970 और 2018 के बीच में 70% की गिरावट आई है। द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का कहना है कि वर्ल्ड का केवल 16% लैंड और 7.7% ओशियन ही फॉर्मल प्रोटेक्शन में है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2021 की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की 652 नदियों में से लगभग 351 इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, अनट्रीटेड सीवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ के कारण प्रदूषित हैं। इनका मुख्य कारण है तेजी से हो रहे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और वनों की कटाई दुनिया भर में हैबिटेट लॉस का कंट्रीब्यूटर है। उदाहरण के तौर पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 17% जंगल पिछले 50 वर्षों में काटा जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग इकोसिस्टम को बदल रहा है, जिससे स्पीशीज के सर्वाइवल और बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ रहा है। कोरल रीफ जो 25% मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, दुनिया में 50% कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जैसे आइवरी, राइनो हॉर्न्स, एक्सोटिक पेट्स को अवैध व्यापार ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसकी वजह से कई प्रजातियां विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। द मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट जो होगा वो है स्पीशीज और इकोसिस्टम का नुकसान। जैसे ही नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो जाते हैं, कई स्पीशीज एक्सटिंक्शन का सामना करती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे क्लीन एयर, वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फर्टिलिटी और कार्बन एमिशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से इफेक्ट होते हैं। इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन ह्यूमन पॉपुलेशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, खासकर उन लोगों को जिनका लाइवलीहुड्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है, फिशरीज कमज़ोर हो जाती हैं और नेचुरल डिजास्टर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन में से एक है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का निर्माण करना और विस्तार करना। ऐसा करके हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा सकते हैं। इलीगल पोचिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से निपटने के लिए सरकार को एनवायरमेंटल लॉज और एनफोर्समेंट को मजबूत करना होगा। इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग प्रैक्टिसेस। इसमें वनों की कटाई को कम करना, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम और इन पहल को शामिल करके अधिक टिकाऊ और लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट्स किए जा सकते हैं। धन्यवाद।